ओम शांति। 24 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, तुम्हें बड़ा ही विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। डबल उस्ताद कौन मिला है? भगवान, जिसको सभी ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, वही शिव बाबा डबल उस्ताद है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों, पढ़ाई के बीच में जो भी कभी निंदा, स्तुति, मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे। आपकी बच्चों स्थिति समान रहे। उसे एक खेल समझो, उसे नाटक समझो, तो कभी थकावट नहीं आएगी। उसे पिक्चर समझो, पिक्चर का सीन जैसे होता है वो समझो। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। उनके कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को भी तो पूजते हो, याद करते हो ना। उनको तो कितने कलंक लगाए हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे श्री कृष्ण को भी याद करते हो, तो इसलिए तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसीलिए तो पढ़ाई में बच्चों थकना नहीं है। जब तक बाप सदा पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें बच्चों पढ़ते रहना है। और अच्छे काम में तो विघ्न पड़ते ही हैं। अच्छा काम देखो बड़ी मुश्किल से होता है। उसमें बहुत लोग रोक ठोक करने वाले विकार आ जाते हैं। पास पड़ोसी भी आ जाते हैं। इधर उधर कहने सुनने वाले भी आ जाते हैं। अरे ये अच्छा नहीं है, ये क्या सुन रहे हो, वो सुनो, ये कौन सुनता आजकल, ऐसा। लेकिन तुम बच्चों को ऐसा नहीं करना है। गीत में बाबा ने कहा है कि बच्चों ने गीत गाया है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चों, ये किसने कहा, किसने फरमाया? तो बाबा ने, और किसको? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है। तुम ही सब गोप गोपियाँ हो, ज्ञान सुनते हो, और तुम ही सब गोप गोपियाँ हो। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो, इस ज्ञान को सुनने से हम 21 जन्मों का राज भाग्य लेते हैं। 21 जन्मों सुख पाएंगे। बस एक जन्म अपना सुधार ले जानो, 21 जन्मों के लिए हमारा रावण गायब हो गया। रावण देखो विकारी है, तभी तो उसकी प्रतिमा जलाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, अपने अंदर रावण जैसे अवगुण विकार नहीं रखने हैं। आज दशहरा है, रावण को ही स्वाहा करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तीनों रावण के रूप हैं। जब पांच कर्म स्त्री के होते हैं और 5 शीश होते हैं मनुष्य के, तब 10 शीश का रावण बनता है। इसीलिए आज दशहरा है। रावण के अवगुणों को, सभी को अपने अपने जो भी अपने मन में अवगुण है, जो कि विकार रूप है, जिससे नुकसान होता है, उसको स्वाहा करना है। बाबा नमस्ते कर रहे हैं। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते हैं, हम बच्चों की, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार बताए हैं कि बच्चों, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली तुम कामधेनु हो। तुम जगदम्बा के समान हो। दान देते रहना है। स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है अपनी। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझकर पार करना है। बाबा ने कहा, ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी, इसे खेल समझकर पार करना है। सीन देखते जाओ, ये पिछले कर्मों का नाटक है ना, ये खेल है ना। खेल तो देखना ही है, मिलना ही है, लेकिन अगले जन्म के लिए कोई भी सीन तैयार नहीं करना सिवाय बाबा का साथ
और तुम्हारा हाथ। बाबा ने वरदान दिया है प्यारे बच्चों, वरदानों से झोली भरो, सजते रहो और वरदानों को लुटाते रहो। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला स्वरूप भव। बाबा ने कहा अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, यानी भगवान का बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। आप सभी लोग गुप्त हो, लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाएं तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। ओम शांति। प्यारे प्यारे बच्चों, ओम शांति।